अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ सेकंड क्लास 10 मश्क नंबर 2.1 का 8वां सवाल देखेंगे। 8वां सवाल है, एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है, वृत्त की लंबाई मालूम कीजिए। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, वृत्त की लंबाई पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमको शक्ल बनाना पड़ेगी यहाँ पर मुस्ततिल की। तो हमने मुस्ततिल ABCD बना ली है। यहाँ पर मुस्ततिल ABCD, उसके अंदर क्या पूछा हुआ है, इसमें वृत्त की लंबाई पूछा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर वृत्त खींचेंगे। यहाँ पर वृत्त AC। अब चूंकि ज़रूरतुल्लाह ABCD मुस्ततिल है, मुस्ततिल का हर जाविया कायमा होता है, इसलिए जाविया ABC बराबर 90 दर्जे आएंगे। अब जाविया ABC बराबर 90 दर्जे है, इसलिए हम मुसल्लस ABC, इस मुसल्लस के अंदर फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखे मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले से। अब फिसागोरस का मसला क्या है? फिसागोरस के मसले के अंदर वृत्त की दूसरी कुव्वत बराबर पहले जिले की दूसरी कुव्वत जमा दूसरे जिले की दूसरी कुव्वत लिखते हैं। तो यहाँ पर वृत्त AC है, इसलिए हम पहले AC की दूसरी कुव्वत लिखेंगे। AC की दूसरी कुव्वत बराबर पहला जिला AB है, यह आएगा AB की दूसरी कुव्वत जमा BC की दूसरी कुव्वत। अब इसके अंदर हम कीमतें रखेंगे। चूंकि AC की कीमत हमको मालूम करना है, इसलिए AC वैसी रहेगा। AC की दूसरी कुव्वत हम वैसी लिखेंगे बराबर AB की कीमत जो है सवाल के अंदर दी हुई है। AB कितना दिया हुआ है, देखो लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है। चौड़ाई 12 सम लिखे हमने, लंबाई 35 सम लिखे। तो AB की कीमत 12 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12 की दूसरी कुव्वत जमा BC की कीमत 35 है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 35 की दूसरी कुव्वत। AC की दूसरी कुव्वत वैसे लिखा जाएगा, ये बराबर 12 की दूसरी कुव्वत, 12 का मुरब्बा हमको मालूम है, 12 का मुरब्बा कितना है 144, इसलिए हम यहाँ पर 144 लिखेंगे जमा 35 की दूसरी कुव्वत। 35 का मुरब्बा हमें मालूम है पहले से कितना है, वो 1225, इसलिए हम 35 का मुरब्बा लिखेंगे यहाँ पर 1225। इसलिए यहाँ पर AC की दूसरी कुव्वत बराबर 144 जमा 1225, दोनों की जमा करेंगे। 5 और 4 9, 4 और ये 2 6, और ये 2 और 1 3, और ये 1 वैसी, इसलिए AC की दूसरी कुव्वत बराबर 1369 आएगा। दूसरी कुव्वत कट करने के लिए हम यहाँ पे जज़र देंगे। जज़र देने पर क्या होगा, दूसरी कुव्वत कट हो जाएगा, यहाँ पर AC आएगा बराबर 1369 जो है ये 37, जैसे 35 का 1225 मुरब्बा है, इसलिए 37 का मुरब्बा 1369 है, इसलिए 1369 का जज़र लेंगे, ये जज़र मुरब्बा हम लिखेंगे तो 37 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 37 इकाई क्या वहां पे सम, इसलिए मुस्ततिल के वृत्त की लंबाई हम जवाब लिखेंगे वहां पर, वृत्त बराबर कितना है यहाँ पे हमारा 37 सम। नवा सवाल है, मुसल्लस PRQ में M वस्ती नुक्ता है, हमको साबित करना है PQ की दूसरी कुव्वत बराबर 4PM की दूसरी कुव्वत माइनस 3PR की दूसरी कुव्वत। तो अब यहाँ पर मुसल्लस PRQ, उसके अंदर कानून तो जाए मुसल्लस है, इसलिए फिसागोरस का मसला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम मुसल्लस PRQ में फिसागोरस के मसले से, मुसल्लस PRQ में फिसागोरस के मसले इस्तेमाल करेंगे। फिसागोरस के मसले के अंदर वृत्त की दूसरी कुव्वत बराबर पहले जिले की दूसरी कुव्वत जमा दूसरे जिले की दूसरी कुव्वत लिखते हैं। तो PRQ के अंदर सबसे बड़ा जिला PQ है, यानी वो वृत्त है, इसलिए हम लिखेंगे PQ की दूसरी कुव्वत बराबर पहला जिला कौन सा है, PR की दूसरी कुव्वत जमा RQ की दूसरी कुव्वत। इसको हम सवाल नंबर 1 देंगे। इसी तरह मुसल्लस PRM कायम तो जाए मुसल्लस है, इसलिए उसके अंदर फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे हम। मुसल्लस PRM में
फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस के मसले से उसके अंदर वितरण कौन सा है, पीएम है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर पीएम की दूसरी कुव्वत बराबर पीआर की दूसरी कुव्वत जमा आरएम की दूसरी कुव्वत, आरएम की दूसरी कुव्वत। लेकिन यहां पर जो है आरएम जो है वो क्यूआर का आधा है, क्यूआर का आधा, क्यूआर बटे 2 लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि एम क्यूआर का वस्ती नुक्ता है, एम क्यूआर का वस्ती नुक्ता है, इसलिए आर एन जो रहेगा, आर एन वो क्यूआर का आधा रहेगा, इसलिए क्यूआर बटे 2 लिखेंगे हम इसके अंदर। अभी इसके अंदर रखते ऊपर, इसलिए पीएम की दूसरी कुव्वत बराबर पीआर की दूसरी कुव्वत वैसी रहेगा यहाँ पर, जमा आर एन की जगह पर क्यूआर बटे 2 रखने का, क्यूआर बटे 2 कॉस की दूसरी कुव्वत, इस तरह। तो अब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे हम, पीएम की दूसरी कुव्वत बराबर पी आर की दूसरी कुव्वत जमा क्यू आर की दूसरी कुव्वत बटे 2 की दूसरी कुव्वत 4 है यहाँ। अब यहाँ पर बटे में 4 दिख रहा, 4 कट करने के लिए पूरी मसावत को 4 से ज़र्ब करेंगे हम, तो क्या है यहाँ पे 4 पीएम की दूसरी कुव्वत बराबर 4 पी आर की दूसरी कुव्वत, 4 पीएम की दूसरी कुव्वत बराबर 4 पी आर की दूसरी कुव्वत जमा क्यू आर की दूसरी कुव्वत, क्यू आर की दूसरी कुव्वत बटे में 4 यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पे किस तरह लिखना है, यहाँ पर हमको ये 4 पीएम साबित करने के अंदर 4 पीएम की दूसरी कुव्वत दिख रहा है, इसलिए इसको वैसे रहने दो, 4 पीएम की दूसरी कुव्वत वैसी बराबर यहाँ पर देखो 4 पीआर को जो है इस तरह लिखने का, 3 पीआर की दूसरी कुव्वत जमा 1 पीआर को लिखेंगे पीआर की दूसरी कुव्वत, 4 पीआर की दूसरी कुव्वत की जगह पे हम लिखेंगे 3 पीआर की दूसरी कुव्वत जमा पीआर की दूसरी कुव्वत, जो क्या है उसका 4 पीआर की दूसरी कुव्वत जमा क्यूआर की दूसरी कुव्वत वैसी, क्यूआर की दूसरी कुव्वत वैसी। अब इसको कभी देखेंगे हम, ये जो लिखेगा पीआर की दूसरी कुव्वत जमा क्यूआर की दूसरी कुव्वत, पीआर की दूसरी कुव्वत जमा क्यूआर की दूसरी कुव्वत, तो इसकी कीमत कितनी आती है, पी क्यू की दूसरी कुव्वत आती, मसाला नंबर 1 जो लिखे थे हमने, इसकी जगह पर हम पी क्यू की दूसरी कुव्वत लिख सकते हैं, इसलिए 4 पीएम की दूसरी कुव्वत बराबर 3 पीआर की दूसरी कुव्वत जमा इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हमको, पी क्यू की दूसरी कुव्वत, पी क्यू की दूसरी कुव्वत, एक का इस्तेमाल किया इसलिए लिखे हमने, एक का इस्तेमाल किया यहाँ पर इसलिए। अब हमको साबित क्या करना है, पी क्यू की दूसरी कुव्वत बराबर ये लेना है, तो इसलिए बराबर एक जानी पी क्यू की दूसरी कुव्वत वैसी रखो, पी क्यू की दूसरी कुव्वत बराबर की जानी वैसी है, 3 पी आर इधर आएगा तो क्या होगा, -3 पी आर हो जाएगा, 4 पी एम की दूसरी कुव्वत वैसी लिखा हुआ है, -3 पी आर की दूसरी कुव्वत, ये हमको साबित करना था, पी क्यू की दूसरी कुव्वत बराबर 4 पी एम की दूसरी कुव्वत -3 पी आर की दूसरी कुव्वत। 10वां सवाल है, रास्ते के दोनों जानिब 2 इमारतें एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, एक इमारत की बुलंदी 4 मीटर, दूसरी इमारत की बुलंदी 4.2 मीटर है, एक सीढ़ी जो है वह 5.8 मीटर है, और रास्ते की चौड़ाई जो है हमको मालूम करना है। तो पहले सबसे पहले हम शक्ल में आ लेंगे, यहाँ पर रास्ते के दोनों जानिब 2 इमारतें ए बी और सी डी बनी हुई यहाँ पर, देखिए हमने शक्ल में ए बी और सी डी इमारतों को, जबकि बी सी रास्ते की चौड़ाई को और ए और ई डी जो है, ए और ई डी ये सीढ़ी को जाहिर करते हैं। अब इमारतें जो है रास्ते के ऊपर उम्मूद रहती, इसलिए जाविया ए बी ई और जाविया डी सी ई बराबर 90 दर्जे है, ए बी ई और डी सी ई, अब दोनों जाविया 90 दर्जे हैं, यहाँ पे जो मुसलस बन रहे हो कायमत वाले मुसलस रहेंगे, इसलिए हम उसके अंदर फिसागोरस के मसले इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मुसलस ए बी ई में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं, मुसलस ए बी ई में फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। ए बी ई के अंदर वितरण कौन सा, यहाँ पर ए ई की दूसरी कुव्वत बराबर ए बी की दूसरी कुव्वत जमा बी ई की दूसरी कुव्वत है, ए की दूसरी कुव्वत बराबर
ए बी की दूसरी कुव्वत जमा बी ई की दूसरी कुव्वत। अब ए की कीमत हमको मालूम है 5.8, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.8 की दूसरी कुव्वत बराबर ए बी की कीमत हमको मालूम है 4, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 4 की दूसरी कुव्वत जमा बी की कीमत नहीं मालूम है, इसलिए बी वैसे रखना यहाँ पर बी की दूसरी कुव्वत। अब बी की दूसरी कुव्वत को बराबर की जानी वैसे रखो, 4 बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस होगा, 4 की दूसरी कुव्वत इधर लाएंगे तो -4 होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बी की दूसरी कुव्वत बराबर 5.8 की दूसरी कुव्वत -4 की दूसरी कुव्वत। बी की दूसरी कुव्वत बराबर 5.8 की दूसरी कुव्वत -4 की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ पर देखो 5.8 की दूसरी कुव्वत, 5.8 को मुरब्बा मालूम करेंगे तो काफी वक्त लगेंगे हमको, देर लगेगी, तो डायरेक्टली हम दूसरी कुव्वत, दोनों तरफ दूसरी कुव्वत, बीच में माइनस है तो एक कॉस में जमा एक कॉस में तफरीक का जो रास्ता है हमारे पास में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आएगा बी की दूसरी कुव्वत बराबर 5.8 जमा 4, दूसरे कॉस में 5.8 तफरीक 4, एक कॉस में जमा एक कॉस में तफरीक, इसलिए बी की दूसरी कुव्वत बराबर 5.8 में 4 मिला तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9.8 हो जाएगा, 9.8 तफरीक। 5.8 में 4 माइनस करें, 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, ये कितना है, ये 1.8 है, बीच में ज़रूर के नाम है, इसलिए बी की दूसरी कुव्वत बराबर। अब यहाँ पे जो 98 लिखा हुआ है इसको मुरब्बे की ज़रूरत की सूरत में हम 49 दूनी 98 होते हैं, इसलिए 49 ज़रूर 0.2 लिख सकते हैं, 0.2। इसी तरह 18 जो लिखेगा इसको मुरब्बा 9 है यहाँ पे, तो 9 दूनी 18 होते हैं, इसलिए 9 ज़रूर 2 लिख सकते हैं 0.2। अब यहाँ पे दूसरी कुव्वत कट करने के लिए हम जज़र लेंगे तो क्या आएगा, बी बराबर 49 का जज़र मुरब्बा कितना होता है, 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे हम। इसी तरह 3 का कितना होता, 9 का 3 है जज़र मुरब्बा, इसलिए 3 लिखेंगे ज़रूर। अब ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसका जज़र मुरब्बा लिखते वक्त सिर्फ एक बार लिखेंगे हम, ये भी क्या है यहाँ पे 0.2 आएगा, इसलिए बी हम मालूम करेंगे तो बी कितना आएगा, 7 या 21, 21 दूनी 42 और एक आधा छोड़ के पॉइंट लगाना, इसलिए पॉइंट ही आएगा, बी बराबर 4.2 और सब इकाइयाँ मीटर में दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे। इसी तरह दूसरा मसला जो है यहाँ पर DCE, उसमें फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे हम। मसला DCE में फिसागोरस के मसले से, DCE में फिसागोरस का मसला कभी इस्तेमाल करते हैं हम, तो क्या है यहाँ पर बी की दूसरी कुव्वत बराबर DC की दूसरी कुव्वत जमा CE की दूसरी कुव्वत, बी की दूसरी कुव्वत बराबर DC की दूसरी कुव्वत जमा EC की दूसरी कुव्वत, EC की दूसरी कुव्वत। तो यहाँ पे D कितना दिया हुआ है, 5.8 की दूसरी कुव्वत बराबर DC कितना है, 4.2 की दूसरी कुव्वत जमा EC की दूसरी कुव्वत, वैसे लिखा हुआ है। अब हमको AC मालूम करना है, इसलिए AC को वैसे रखो, 4.2 की दूसरी कुव्वत किधर लाओ, तो EC की दूसरी कुव्वत वैसे रहेगा उधर, 5.8 पहले से इधर लिखा हुआ है, 5.8 की दूसरी कुव्वत, इसको इधर लाएंगे तो -4.2 की दूसरी कुव्वत जाएगा, यहाँ पे वही सूरत में आ गया। EC की दूसरी कुव्वत बराबर एक कॉस में दोनों की जमा लिखो, एक कॉस में दोनों की तफरीक लिखो, 5.8 जमा 4.2, दूसरे कॉस में 5.8 तफरीक 4.2, इसलिए EC की दूसरी कुव्वत बराबर 5.8 और 4.2, इनकी कभी जमा करें हमने, 8 9 10, 10 की सीफर हासिल है 1, 4 और 5 और 5 10, पॉइंट आया तो 10.0 आएगा जरूर। यहाँ पे कभी तफरीक करें हम, 8 में से 4 गए 6 बचे, 5 में से 4 गए 1 बचा, पॉइंट वैसे
AC की दूसरी कुव्वत अब यहाँ पर AC की दूसरी कुव्वत बराबर, इनको कभी ज़रूर कर रहे हैं हम, तो 16 दाई 160 होता, 160 और एक अगर छोड़ के पॉइंट लगाना है हमको, तो कोई पॉइंट लगा दिए कितना जवाब है, यहाँ पे सिर्फ 16 है यहाँ 16, इसलिए जजर कभी लेंगे हम तो इसी बराबर कितना है, यहाँ पे सिर्फ 4 है, 4 मीटर। हमको क्या मालूम करना था यहाँ पे, रास्ते की चौड़ाई यानी BC मालूम करना है, BC का भी मालूम करने का है हमको, तो BC बराबर BE जमा AC आएगा यहाँ पर, BE जमा AC बराबर BE की कीमत कितनी आई थी 4.2 जमा EC कितना आया 4.2 जमा 4 दूनी 8, यानी कितना आया 8.2 मीटर। इस तरह जो तो हम आसानी के साथ में रास्ते की चौड़ाई मालूम कर सकते हैं। रास्ते की चौड़ाई जवाब में लिखेंगे आखिर में, रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर है। हिट हो गई 2.1। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।